प्रश्न है 3 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक कुआं 6 मीटर गहरा खोदा गया है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को इसके चारों ओर समान रूप से 2 मीटर की चौड़ाई में एक तटबंध बनाने के लिए फैलाया गया। तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी? ये आपके ऑप्शंस। अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। जिसने लैंग्वेज पकड़ ली, समझ में आ गया, वो कर देगा, वरना राम भरोसे। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि आखिर कह क्या रहा है। प्रश्न में एक कुआं दिया है, तो कुआं कैसा होता है? कुआं होता है बेलन के आकार का, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इसमें से क्या मिट्टी बाहर निकाली जा रही है, तो क्या लगेगा? इसका आयतन लगेगा। तो जो बेलन है, हमारा कुआं है, उसकी आर हमें दी है कितनी? 3। उसकी ऊंचाई मतलब गहराई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जिसे हम h मानेंगे, कितनी दी है? 6। और जो बेलन है उसका आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अभी जितनी मिट्टी यहाँ से निकली है उसको क्या बाहर निकाल के एक तटबंध बनाया जाता है उसके आसपास चारों ओर। तो वो तटबंध कैसा होगा, आइए देख लेते हैं। जो तटबंध होगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अगर आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी किताब में कुएं होते हैं, उसके आसपास क्या तटबंध होते हैं, तो तटबंध कैसा दिखेगा? ऐसा। ठीक है, इसकी क्या दी है? मोटाई दी है हमारे से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दी है, कितनी? 2 मीटर। अब जितनी मिट्टी कुएं से निकाली गई है उसी मिट्टी से क्या तटबंध बनाया गया है। इसका मतलब जितनी मिट्टी यहाँ इसके अंदर होगी उतनी मिट्टी यहाँ होगी, तो इन दोनों का आयतन क्या बराबर होगा। ठीक है, अब ये भी एक बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन जो इसके बीच में जो है वो क्या है? खाली स्थान है। क्या है? एक छेद है जो कुआं है। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें? जो इसकी ऊंचाई तो हमें निकालनी है, लेकिन इसके जो अंदर जो खाली स्थान है उसको हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि हमने आखिर कितनी मिट्टी निकाली है कुएं में से। तो पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। आर का मान कितना है? 3 है, 3 का सीधे स्क्वायर कर देते हैं 9। एच का मान कितना? 6 है, कितना आ जाएगा? 9 6 54। 54 पाई हमने क्या कुएं में से 54 पाई मिट्टी निकाली है। अभी जो तटबंध बनाया है उसका मान देख लेते हैं। वो आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, पूरे उसका आयतन, पूरे का आयतन कितना होगा? आर होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक की, मतलब जो कुएं की आर थी कितनी? 3 थी, उसके बाहर जो चौड़ाई है वो 2 मीटर फैलाया गया है। तो आर कितनी हो जाएगी? 3 प्लस में 2 कितनी? 5। ऊंचाई कितना है हमें नहीं पता है, और इसका आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच तो दोनों की समान होगी, लेकिन आर डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि हम इस पूरे का आयतन निकाल रहे हैं, उसके बाद ये जो छोटा वाला है, छोटा जो बीच में खाली जगह है उसका आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है, और जब पूरे में से जो छोटा सा गड्ढा है बीच में उसका आयतन माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो रंगीन क्षेत्र है, ठीक है, जिसको मैं रंगीन कर दे रहा हूँ, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसे हमने क्या नाम दिया है? तटबंध। ठीक है, आसपास की मिट्टी का क्षेत्रफल कह रहा हूँ, आयतन। ठीक है, आसपास की मिट्टी का आयतन आ जाएगा हमारे पास। तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर में एच माइनस में पाई आर स्क्वायर में एच। इसको एच R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ठीक है, और एच दोनों के लिए समान होगी। यहाँ से क्या आ जाएगा? पाई और एच कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा R1 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई और एच तो ऐसे ही रहेगा। R1 कितना है? 5, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़े वाले का। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, माइनस ये अंदर जो कुआं है उसका स्क्वायर। ठीक है, उसकी त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कितना था उसकी त्रिज्या? 3, 3 3 9, कितना आएगा यहाँ से? पाई एच, 25 में से 9 जाएंगे 9, कितना आएगा? 9 को माइनस करो यार, 6। ठीक है, यहाँ कितना आएगा? 1। जो हमारा ये तटबंध था इसका आयतन आ चुका है हमारे पास, कितना? पाई एच गुणा में 16।
अभी क्या किया हमने, जितनी मिट्टी यहाँ से निकाली है उसी का तो तटबंध बनाया है। इसका मतलब इसके अंदर की निकली गई मिट्टी और जो तटबंध की मिट्टी वो दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो हमने कुएं से निकली गई मिट्टी का मान पहले ही निकाल चुके हैं। कितना निकाला था, ये रहा 54 पाई। जो तटबंध बनाया है, तटबंध एक बार फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पर। इसका आयतन कितना निकाला हमने, पाई एच गुणा में 16, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, 54 पाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि जितनी मिट्टी कुएं से निकाली है उसी का तटबंध बनाया है। अभी यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने पाई को सॉल्व नहीं किया था। ये 16 है, ये किस डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो जब 54 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 से कैंसिल हो रहा है क्या, हो जाएगा, होना तो चाहिए, 4 एकम 4। ठीक है, 4 से कैंसिल नहीं होगा, 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 25 26 27, कितना, 3/8, 3 सही 3/8, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर। ठीक है, आपको समझाया इसीलिए इतना टाइम लगा, वरना इसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता। समझ में आया, धन्यवाद।